तो उनको 1 रुपए का नुकसान होगा। मगर इक्वली किसी दिन उन्होंने 300 का लिया होगा, नेक्स्ट डे वो 301 का हो जाएगा, तो उनको उसका इक्वल गेन होगा। तो ये अप एंड डाउन चलता रहेगा। मगर इससे हो ये रहा था कि बहुत सारे एलिमेंट्स इन द सिस्टम, अगेन किसी भी इंडस्ट्री में अच्छे बुरे सारे एलिमेंट्स होते हैं, उन्होंने रादर देन सेलिंग पेट्रोल डीजल, रादर देन के पेट्रोल डीजल बेचने के बिजनेस में उन्होंने इन्वेंट्री गेन और लॉस का बिजनेस शुरू कर दिया था। इसकी वजह से आप यकीन नहीं करेंगी कि रिफाइनरीज को भी तो प्रॉब्लम था ही, इससे ज्यादा ओएमसीज को भी जो प्रॉब्लम था ये कि बस 2-3 दिन हफ्ते में सेल्स हो रही थी। पहले ये प्रॉब्लम 30 डेज पे होती थी प्राइस चेंज, तो महीने के आखिर में मसला शुरू हो जाता था, फिर 15 डेज में आई, तो 10 दिन के बाद ये मसला शुरू हुआ, वीकली आई। अब हुआ है कि मंडे ट्यूसडे को सेल हो रही है, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे तक सेल्स नहीं हो रही, जब लोगों को पता है प्राइस ऊपर जा रही है। तो उससे ये सारी चीजें एलिमिनेट हो जाएंगी और एक सिस्टम जो है अपना वो खुद ही फाइन ट्यून होके कर लेगा। उनकी बात हुमायूं साहब की सही है कि शुरू में एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स तो आएंगे, आप कोई भी जैसे काम करते उन्होंने भी हैं। बिल्कुल उन्होंने जिक्र भी किया था किस तरीके से उनको फिर कंप्लेंट भी करनी पड़ी थी। ऑफ कोर्स देखें, इट्स अ ह्यूज सेटअप हमारा, about 250 million people, 5 refineries, 42 MCs and 15-20,000 पेट्रोल पंप्स हैं, तो इट्स अ ह्यूज सेटअप। कहीं पे भी आप चेंज करेंगे तो टीथिंग प्रॉब्लम्स आएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स आएंगे, बट असल में एक बुनियादी चीज ये देखनी है कि इज इट अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, एंड वी बिलीव एज इंडस्ट्री के दिस इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। इससे आवाम को फायदा होगा और शॉर्टेजेस के प्रॉब्लम आ रहे थे वो मैं हुमायूं साहब से उनका मौक़िफ़ लेना चाहते हैं। हुमायूं साहब, अभी जैसे असद साहब बात कर रहे हैं कि ये इसमें ज़ाहिर है मुश्किलात होंगी, थोड़ी सी टीथिंग प्रॉब्लम्स भी होंगी, मसाइल का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो आवाम को फ़ायदा होगा। आप इससे इत्तफाक करते हैं, नहीं करते? ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि रिफाइनरी हम तो ओएमसी के पाबंद है, उनके साथ हमारा लीज एग्रीमेंट है, फ्रेंचाइज एग्रीमेंट है। वो अब भी कभी भी हमें, क्योंकि इसको पीछे इंटरनेशनल मार्केट के रेट का भी पता होता है, वहां पे सस्ते रेट पे परचेज करके फिर वो जो इंटरनेशनल मार्केट है उनको फायदा हो जाएगा। हमें तो इसके नीचे काम करते हुए हमें कैसे पता चलेगा? तो हुमायूं साहब, आपको नहीं लगता कि इसके बावजूद के कुछ टीथिंग प्रॉब्लम्स भी होंगे, मसाइल होंगे इसको इन्फोर्स करने में, लॉन्ग टर्म में तो ये जो सार्फिन है या आवाम है उनको तो फायदा ही होगा इसका? अच्छा, इसमें मैंने पहले जैसे बता दिया कि हम ओएमसी के पाबंद होते हैं। ओएमसी या जो ऑयल रिफाइनरी है वो इंटरनेशनल मार्केट के साथ जुड़ी होती है, वो उनका इंपोर्ट होता है, क्रूड ऑयल भी होता है, तो उसकी परचेजिंग वहां पे होती है। उसको मिनट बाई मिनट पता होता है कि इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में क्या रेट चल रहा है। तो हमारे जितने भी पेट्रोल पंप ऑनर्स हैं उनको कैसे पता होगा कि ये कम होगा, ज्यादा होगा? 24 घंटे में ऐसा होता है कि एक अगर आज हमारा लोड हो गया, गाड़ी लोड हो गई, तो ऐसे हमारे पास जगह है कि वो जो प्रोडक्ट पहुंचता है एक से नहीं दूसरे दिन में पहुंचता है, यानी सेम डे में तो वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो लिक्विड प्रोडक्ट है। तो एक तो ये सबसे बड़ी बात है कि जैसे ये लोग आजाद हैं तो फिर डीलर को भी जो है ना, या जो पेट्रोल पंप मालिक है उसको भी आजाद होना चाहिए। और जैसे अमेरिका में है फिर पूरा सिस्टम ही वही डाल दें, वही लगा दें। और इस दफा जो इस वक्त है पाकिस्तान के अंदर के रिफाइनरी से तेल ओएमसी लेता है एक फार्मूले से, और फिर ओएमसी जिस फार्मूले से पेट्रोल पंप को जो है ना पेट्रोल डीजल देता है वो डिप राट से देता है, जो कि हर उस चैम्बर 10,000 का चैम्बर की अगर मैं मिसाल आपको दे दूं तो 100 लीटर से लेके आजकल इस टेम्परेचर में 400 लीटर पेट्रोल स्टार्ट होता है जब हमारे नीचे वाले अंडरग्राउंड टैंक में चला जाता है। जब वो ठंडा हो जाता है तो इतना लॉस होता है। तो पूछने का मतलब ये है कि जब रिफाइनरी से ओएमसी वेट और टेम्परेचर से माल लेता है और हमें फिर डिप राड के जरिए देता है, सबसे पहले लॉस तो यहाँ पे है। दूसरी बात ये कि हम जब तक आजाद नहीं होंगे, हमारा चूंकि वॉल्यूम जरा कम होता है, ओएमसी का या रिफाइनरी का ज्यादा होता है और उनका डायरेक्ट जो है ना इंटरनेशनल मार्केट के साथ लिंक होता है, तो अगर वो हमें अपने के साथ ही एक कहना चाहते हैं कि मतलब एक डीलर भी सेम ही कंडीशन में होगा, हम तो पाबंद है ओएमसी के। तो ओएमसी के जब पाबंद होंगे, जब ओएमसी को पता चलेगा कि आज जो है ना रेट कम होना है, ज्यादा होना है, तो उस दिन वो हमें सप्लाई भी नहीं देगा।
अगले दिन जो है ना वो फिर हमें सप्लाई दे देगा। ठीक है, यानी कि ये कर दिया हमायूं तो- साहब, क्योंकि ये इतने सारे आपके ज़ाहिर है इसकी वेटेज के और तमाम मसाइल मौजूद हैं, तो आप बज़िद हैं कि अगले हफ्ते हड़ताल करेंगे? ये बिल्कुल हमने कहा है मंगल को इंशाल्लाह। आखिरी बात असद साहब, आपने उनके जो मसाइल हैं वो भी सुने। ज़ाहिर है जब तक ऑटोमेट नहीं होगा ये सिस्टम, इसको स्ट्रीमलाइन नहीं किया जाएगा, निफाज के लिए बेहतर तरीका नहीं लागू किया जाएगा, तरीक़ाकार लागू किया जाएगा, तब तक ये नुकसान जो है इसमें सिर्फ पेट्रोल पंप की एसोसिएशन या ओनर्स को या रिटेलर्स को नहीं है, आवाम को भी होगा। कहीं शॉर्टेज होगी, कहीं शॉर्टेज भी होगी, या कहीं ऐसे भी होगा कि मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स पे मुख्तलिफ प्राइसेस होंगी। हाँ अमर, मगर आई जस्ट वांटेड टू क्लैरिफाई, हुमायूं साहब ने भी बहुत अच्छी बातें की। देखें जो सिस्टम की उन्होंने बात की, डिप्रॉड है, शॉर्टेजेस है, टेम्परेचर है, ये तो 60 साल 70 साल से चल रहा है सिलसिला, उसमें हुकूमत ने कोई भी चेंज नहीं किया। आज भी वो 50 साल से डिप्रॉड पे दे रहे हैं, आज भी वो डिप्रॉड पे दे रहे हैं। बात सिर्फ ये हो रही है कि प्राइसेस चेंज हमें हफ्ते में एक दफा करनी चाहिए, 15 दिन पे करनी चाहिए, महीने पे करनी चाहिए। हुमायूं साहब ने बात भी सही कही कि उन्हें कैसे पता चलेगा, तो हुकूमत ने दो बहुत अच्छे काम किए जो शायद उन्होंने हाईलाइट किए हो ना किए हो। एक अच्छा काम ये कि इंटरनेशनल प्राइसेस जो भी होंगी वो पब्लिश हो जाएंगी ओगरा की वेबसाइट पे। जिस ओएमसी को भी जाके देखना है, पब्लिक के भी किसी आदमी को जाके देखना है, वो देख ले कि आज प्राइस बढ़ी है या कम हुई है। इसी तरह वो कॉरेस्पॉन्ड कर सकता है पंप पे कि अगर ₹1 प्राइस इंटरनेशनली बढ़ी है तो पंप पे भी इसी रेशो में बढ़ जाएगी, ₹1 कम हुई है तो इसी तरह पंप पे भी ₹1 कम हो जाएगी। दैट्स वन थिंग। तो ये हुकूमत ने एक फैसला किया और ये ओगरा की वेबसाइट पे आपको चीजें जब से भी अवेलेबल करते हैं हो जाएंगी। सेकंड, जो हुकूमत ने एक अच्छा काम किया, क्योंकि उनके पास बहुत सारे एसएमईज, एक्सपर्ट्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस मॉडल्स अवेलेबल होते हैं, उन्होंने ये किया है कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग एक दिन की प्राइस से 7 दिन का एवरेज प्राइस लेंगे। तो खुदा ना खास्ता अगर लेट्स से अवाम के इसमें फायदा ये है कि एक शॉक भी आता है, किसी दिन ₹10 प्राइस बढ़ जाती है या ₹7 बढ़ जाती है, तो इट बी डिवाइडेड बाय 7, तो ₹1 का ही इम्पैक्ट आएगा, आपको उस दिन देना पड़ेगा। तो इससे जो एक मार्केट में शॉक्स का था, जैसे कल ₹30 बढ़ी है, अगर आप इसी को 7 से डिवाइड कर दें तो ₹4-5 बढ़ेगी। पेट्रोल में ₹5 बढ़ी थी, अगर आप उसको 7 से डिवाइड कर दें तो 70-80 पैसे बढ़ेगी। तो आवाम को जो एक प्राइस शॉक आ रहा होता है वो भी नलिफाई हो जाएगा टू एन एक्सटेंट कि वो 7 डेज के एवरेज पे डिवाइड हो जाएगा। तो आप उनकी बात हुमायूं साहब की बिल्कुल सही है, अवाम के लिए भी बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस हैं, बट द थिंग अगेन अम्बर कि कोई भी बड़े सिस्टम में आप चेंज लाएंगे तो देयर विल बी प्रॉब्लम्स, रेजिस्टेंस तो आएगी। और इसका मतलब ये भी है कि तमाम जो फरीकैन हैं, तमाम जो प्लेयर्स हैं इस पूरी मार्केट में, उनको कोऑपरेट भी करना है और उसको बेहतर भी बनाना है। और सबसे फायदा जो जाहिर है आवाम को ट्रांसपेरेंसी, शफाफियत के साथ भी होना चाहिए। वक्त क्योंकि खत्म हो गया, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन अब लेते हैं छोटी सी ब्रेक।